नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे 3 के 1 नंबर। क्वेश्चन है 1000 रुपये का साधारण ब्याज 1 वर्ष में 50 रुपया है, तो इसी धन का साधारण ब्याज 5 वर्ष में कितना होगा। तो चलिए इसको हम लोग कॉपी में बनाते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन है 3 के 1 नंबर। 3 के 1 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा था 1000 रुपये का साधारण ब्याज 1 वर्ष में 50 रुपया है। 1000 रुपये का साधारण ब्याज 1 वर्ष में 50 रुपया है। क्या रुपया है? 50 रुपया है। तो 1000 रुपये का साधारण ब्याज 1 वर्ष में 50 रुपया है, तो इसी धन का साधारण ब्याज 5 वर्ष में कितना होगा ना। तो 1000 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्ष में, यानी कि 1000 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्ष में हो जाएगा 50 गुने 5, यानी कि 50-25। एक लड्डू है, एक लड्डू दे दीजिए, यानी कि 250 रुपया हो जाएगा। ठीक है। 1000 रुपये का साधारण ब्याज 1 वर्ष में 50 रुपया, तो वही फिर से पूछ रहा है कि इसी धन का, यानी कि 1000 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्ष में कितना होगा। तो 5 वर्ष में इसका हो जाएगा, 5 से हम लोग गुना कर देंगे 50 में, 1 वर्ष में 5 से गुना कर देंगे 1 वर्ष के ब्याज से, तो निकल जाएगा 250 रुपया, यानी कि 250 रुपया। यही इसका 5 वर्ष का ब्याज हुआ। उसके बाद है 3 का दूसरा। 3 के 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन है 1000 रुपये का साधारण ब्याज 1 वर्ष में 50 रुपया है। 2 नंबर क्वेश्चन है 700 रुपये का साधारण ब्याज 1 वर्ष में 35 रुपया है, तो 1400 रुपये का साधारण ब्याज 1 वर्ष में कितना होगा। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2 नंबर कह रहा है कि 700 रुपये का साधारण ब्याज 1 वर्ष में कितना है? 35 रुपया। कितना है? 35 रुपया। तो इसमें 1 वर्ष का पहले निकाल लेते हैं। 1 रुपये का साधारण ब्याज 1 वर्ष में 35 वाटा कितना हो जाएगा? 700 रुपया। क्या हो जाएगा? 35 बटा 700। बोल रहा था हमको 1400 रुपये का ब्याज निकालें। 1400 रुपये का 1400 रुपये का साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? 1400 रुपये का साधारण ब्याज 1 वर्ष में, कितना वर्ष में? 1 वर्ष में। 1 वर्ष में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 35 गुने कितना है? 700। 700 और 1400 का निकालना है ना, तो 1400 लिख देंगे, यानी कि 2 लड्डू से 2 लड्डू और 7 दूना 14, बचा क्या? 35 और 2, तो 35 दूना क्या हो जाएगा? 70 रुपया। यही इसका 70 आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन 4 नंबर। क्वेश्चन 4 नंबर है साधारण ब्याज निकालिए, जबकि 1 नंबर क्वेश्चन है मूलधन बराबर 200, समय 2 वर्ष और दर 5% वार्षिक। चलिए इस क्वेश्चन को लिखते हैं और बनाते हैं। 4 के 1 नंबर है, हो जाएगा 4 के 1 नंबर। मूलधन बराबर कितना है? 200 रुपया। समय हो जाएगा 2 वर्ष, दर हो जाएगा 5%, वार्षिक है ना, वार्षिक। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? फार्मूला मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100, ये ना होगा। मूलधन के जगह पे मूलधन लिख दीजिए। मूलधन कितना है? 200, तो 200 गुना है गुना, समय के जगह पे समय लिखिए, कितना है? 2 वर्ष, तो 2 वर्ष। उसके बाद दर के जगह पे क्या है? 5%, तो 5% लिख दीजिए। बटा में क्या है? 100, तो लिख देंगे 100।
आया समझ में। उसके बाद काटिए 100 से 2 मरतबा में 200 काट दीजिए। बचा क्या, बचा यह 2, ये वाला 2, इधर 5, सबको गुना कीजिए, 2 दूना 4 और हो जाएगा 4 पचे 20, यानी कि 20 रुपया इसका आंसर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 4 के दूसरा क्वेश्चन है मूलधन 500, समय 4 वर्ष, दर हो जाएगा 4%। ठीक है, तो इसको भी बनाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, मूलधन हो जाएगा मूलधन हो जाएगा 500, दर हो जाएगा 4%, समय हो जाएगा 4 वर्ष। तो इसका साधारण ब्याज है ना, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटावे 100, इस समय है। मूलधन हो जाएगा इसमें कितना 500, समय दर समय हो जाएगा 4 और दर हो जाएगा 4, बटा में क्या है 100 लिख देंगे। इसको काटेंगे 2 लड्डू से 2 लड्डू काट दीजिए, 5 बचा हुआ है, या ऐसे काट दीजिए 100 में 5 से 500, तो ये भी 5 आएगा, ऐसे भी 5 आया। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए तो बचा क्या है 5 गुने 4 गुने 4। इसको हम लोग गुना कर देंगे, 5 चौका 20 और 20 चौका 80 रुपया। क्या हुआ, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए 80 रुपया। उसके बाद है क्वेश्चन 3 नंबर, 4 के 3 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 4 के 3 नंबर, मूलधन हो जाएगा 100 रुपया, समय 6 वर्ष और दर हो जाएगा 4.1/2% वार्षिक। चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। हो जाएगा मूलधन हो जाएगा 100 रुपया। उसके बाद है समय हो जाएगा 6 वर्ष और दर इसमें दे दिया है पूर्णांक में, यानी कि 4.1/2%। इसको पूर्णांक तोड़ दीजिए, 4 दूना 8, ऊपर वाला एक को जोड़ देंगे तो 9, यानी कि 9 बटा में 2 है तो 2, 9/2 इसका हो जाएगा दर। ठीक है, तो इसको साधारण ब्याज निकालना है, तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुने दर समय गुने दर बटा में 100। समय इधर उधर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग लिख देंगे मूलधन कितना है 100 रुपया। समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है पूर्णांक तोड़ के आया 9/2। उसके बाद दर कितना है, दर हो जाएगा 6, तो 6 बटा में कितना है 100, तो 100। ठीक है, बटा में 100 है तो 100। इसको हम लोग करेंगे क्या, ई बाटा में है तो इसको हम लोग बाटा में ले आएंगे, पूरा के बाटा में। ठीक है, 2 को तो लिखेंगे क्या 100 गुने 9, ये 2 जो है बाटा में आएगा। उसके बाद हो जाएगा 6, इसको हम लोग क्या करेंगे बाटा में लिख देंगे, तो 100 मेन 100 बाटा के अंदर तो 100 है, और ई जो 9/2 है, ये 2 जो बाटा में है, इसको हम लोग गुना करके 2 लिख देंगे। आया समझ में। अब देखिए इसको कैसे काटेंगे 2 तिहाई 6, ठीक है, और 100 से 100 खत्म हुआ, बचा क्या, बचा 9 और 3, यही ना बचा हुआ है, तो 9 तिया 27 इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। अब आते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है मूलधन 450 रुपया, समय 2 वर्ष, दर हो जाएगा 3% वार्षिक। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, इधर ही बना देते हैं, इतना ही दूर में बना देंगे। हो जाएगा क्या, मूलधन दिया हुआ है 450, ठीक है, डायरेक्ट बना देते हैं फार्मूला लिख के, मूलधन गुने समय गुने दर बटा में हो जाएगा 100। मूलधन दिया है क्या 450 और क्या बोलते हैं समय दे दिया हुआ है 2 वर्ष, दर दिया हुआ है 3, बटा में हो जाएगा 100, तो 100। ठीक है,
इसमें हम लोग मूलधन कितना दिया 450, समय दिया हुआ है 2 वर्ष, दर दिया हुआ है 3, बटा में 100 है 100। इसको हम लोग काटेंगे कैसे, तो एक लड्डू से एक लड्डू काट दीजिए, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 2 पचे 10, ठीक है, 5 नामा 45। आया समझ में। देखिए यहाँ पे एक लड्डू से एक लड्डू, 2 के पहाड़ा में 10 आ जाएगा, 2 पचे 10 5, यहाँ नीचे आया 5, 5 से हम लोगों को काट दिए 5 नामा 45, तो 9 हो गया। बचा क्या 9 और 3, तो ऊपर ऊपर कटेगा नहीं, तो 9 में 3 से गुना कर देंगे, तो 9 तिया क्या हो जाएगा 27। इसका भी 27 आंसर है। तो जो इधर हम लोग छोड़ दिए मूलधन बराबर जो लिखना, वो आप लोग लिख लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अब आगे वीडियो में पढ़ेंगे आगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।